गाइस आज इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब से रिलेटेड रूल्स को देखेंगे। गाइस अगर आप एडवर्ब के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आप लोग को सारे रूल्स अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, साथ में मैंने एग्जाम्पल्स के द्वारा उनको समझाने की कोशिश की है और बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चन भी करते चलेंगे, जिससे हमारे जो रूल्स हैं वो पक्के होते चलेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए साथ में, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक तुरंत पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम एडवर्ब को समझते हैं, एडवर्ब क्या होता है, उसके बाद हम इसके रूल्स की तरफ मूव करेंगे। देखिए गाइस क्या डिफिनेशन है एडवर्ब की। एडवर्ब जिसको कि हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर, ध्यान दीजिए, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के उनके अलावा सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अलावा जितनी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, जैसे कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी की क्या करेगा, क्वालिटी बताएगा, इनकी विशेषता बताएगा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एडवर्ब में एडवर्ब आ गया, यहाँ पे देखिए एडवर्ब आया है ना, हमारा वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन में एक एडवर्ब टॉपिक भी आ रहा है। देखिए एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है, तो ये हमारा उन सभी की क्वालिटी बताता है, एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है, यानी कि खुद की भी क्वालिटी बताता है। अच्छा अभी एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ इस पर, तो आपकी समझ में 100% आ जाएगा। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, रमेश स्पीक्स स्विफ्टली। पहले इसकी मतलब समझिए, रमेश स्पीक करता है, स्पीक मीन्स बोलता है, स्विफ्टली मीन्स तेजी से, रमेश तेजी से बोलता है। अब देखिए स्पीक क्या है हमारा, यहाँ पे स्पीक है हमारा वर्ब, और स्विफ्टली क्या है, स्विफ्टली हमारा वो वर्ड है जो स्पीक्स की क्वालिटी बता रहा है, यानी कि स्पीक को बता रहा है हमारा स्विफ्टली वर्ड। बोलना हमारा रमेश की क्वालिटी है, लेकिन बोलने की क्वालिटी को कौन बता रहा है, हमारा स्विफ्टली वर्ड बता रहा है कि वो तेज बोलता है। सिर्फ बोलता ही नहीं, कैसे बोलता है, तेज बोलता है। तो जब ये वर्ब की कोई क्वालिटी बताने लगेगा, वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे स्विफ्टली हमारा एडवर्ब है क्योंकि ये स्पीक यानी कि वर्ब की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। अब देखिए मोहन की क्वालिटी हमारा बता रहा है एडजेक्टिव, और वो है हमारा गुड, और गुड की क्वालिटी कौन बता रहा है, हमारा एडवर्ब, जो कि हमारा यहाँ पे वेरी। मोहन एक अच्छा लड़का ही नहीं, कैसा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे ये बहुत हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, आपके 100% समझ में आ चुका होगा। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना हो गया हमारे हॉर्स की क्वालिटी, और बहुत तेज हो गया उसका एडवर्ब, यानी कि दौड़ने की भी क्वालिटी हो गई, बहुत तेज दौड़ना। एक बार फिर से देख लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़ के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे उसमें एडवर्ब ही क्यों ना हो, उन सभी की क्वालिटी बताने वाला शब्द हमारा एडवर्ब होता है। अब इसके रूल्स की तरफ मूव करते हैं, और फर्स्ट रूल्स देखिए क्या है हमारा, क्या कह रहा है कि एडवर्ब को जितना संभव हो सके उस शब्द के पास रखना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई करता है। क्या कहना है इसमें, एडवर्ब को आपको उस शब्द के करीब रखना है जिसको वो मॉडिफाई करता है, यानी कि जिसकी वो क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। अच्छा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ना करने पे हमारा अर्थ चेंज हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कृष्णा हैज ऑफन प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, कृष्णा हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी ऑफन। अब यहाँ पे हमारा ऑफन किसके बारे में बता रहा है, हेल्प के बारे में बता रहा है, तो इसके करीब आना चाहिए। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। इस रूल में देखिए क्या कह रहा है, जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब की क्वालिटी बताए, उसको मॉडिफाई करे, तो वह ठीक उसके पश्चात यानी कि उसके बाद प्रयोग होगा। अब देख लीजिए एक बार हल्का सा मैं आप लोग को यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता देता हूँ, नहीं तो आपको ये रूल समझ में नहीं आएगा। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के ही वो कंप्लीट सेंस देता है।
तो ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमें इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो जब एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसके बाद प्रयोग हो जाएगा, उस वर्ब के बाद प्रयुक्त होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, हिज फादर लिव्स देयर। अब देखिए इस सेंटेंस में लिव्स हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की क्वालिटी बताने वाला शब्द हमारा क्या है, देयर, कि वो वहां पे रहते हैं। तो देयर हमारा लिव्स के बाद आएगा, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रयोग किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही लिव्स पीसफुली। तो यहाँ पे हम अपना लिव्स के बाद क्या लेके आएंगे, एडवर्ब लेके आएंगे, क्योंकि लिव्स हमारी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब की जब क्वालिटी बताता है एडवर्ब तो उसके बाद में प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही डाइड हैप्पीली। डाइड हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसकी क्वालिटी बताने वाला वर्ड हमारा हैप्पीली। तो डाइड के बाद हमारा हैप्पीली आ गया है एडवर्ब। अब हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, इसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूं, उनको पहले आप ध्यान रखिए। कौन से वर्ड्स हैं, ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली। ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे रूल क्या कह रहा है उसको देखिए, उन वर्ब्स के पहले प्रयुक्त होते हैं जिनको मॉडिफाई करते हैं। यानी कि ये जो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है उन वर्ब्स के पहले प्रयोग किए जाएंगे जिनकी वो क्वालिटी बताएंगे, जिनको वो मॉडिफाई करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अब यहाँ पे देखिए ऑलवेज हमारा कौन सा है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो स्पीक्स के पहले आ गया है। क्या मतलब बना इस सेंटेंस का हमारा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब देखिए टेल्स की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है, नेवर। तो टेल्स के पहले आएगा, क्योंकि नेवर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए पहले आया है। एक और एग्जांपल देखिए इस पे, सी ऑफन कम्स लेट। कम्स की क्वालिटी कौन बताने वाला चल रहा है, ऑफन, और ऑफन हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसलिए ये हमारा कम्स के पहले आया है, वर्ब के पहले आया है। लेकिन इसमें नोट किट बना के एक चीज और आपको समझनी है। वो क्या समझनी है, जब भी हम बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम की, वो हमेशा वर्ब टू बी के बाद प्रयुक्त होता है। वर्ब टू बी में देख लीजिए हमारी कौन सी वर्ब आती है, इज ए मार, वॉज वर्ब। ये इज ए मार, वॉज वर्ब मिला के हमारी वर्ब टू बी बनती हैं। जब भी आप एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वर्ब टू बी के वो बाद यूज किए जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक रूल है ये। आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो एम हमारा क्या है, वर्ब टू बी है, और उसके बाद ऑलवेज आएगा। क्यों आएगा ऑलवेज बाद में, क्योंकि ये ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम में, और एडवर्ब ऑफ टाइम जब भी वर्ब टू बी के साथ यूज किया जाता है तो उसके जस्ट बाद यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल इसमें और देखिए, ही इज नेवर लेट। आपकी समझ में आ चुका होगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी होगा, तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के पश्चात यानी कि उसके बाद आएगा। तो ये भी ऊपरी के जैसे रूल्स हैं। इसमें हमारा एक चीज और बदल गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब जब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो एडवर्ब हमारा उसके बाद में आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं यूज किया जाता। ऐसा नहीं होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट है उनके बीच में आप एडवर्ब को फिट कर दें, ऐसा नहीं होगा, उसके बाद में यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डिड हिज वर्क केयरफुल्ली। देखिए ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब डिड है और हिज वर्क क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट के साथ आया है, तो इस केस में हम अपना क्या करेंगे, जो हमारा एडवर्ब है वो उसको हम लास्ट में ले आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में ले आएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे में किए जाएंगे। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, जब किसी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कि हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया जिसको कि हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं, का प्रयोग हो तो एडवर्ब उन दोनों के बीच में आएगा। यानी कि अगर आपने इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है और आपने प्रिंसिपल वर्ब यूज किया है,
तो उस केस में आपका जो एडवर्ब आएगा वो उन दोनों के मिडिल में आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, अभी एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू विजिट दैट प्लेस। अब देखिए यहाँ पे हैव हमारा कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पे टोल्ड हमारा क्या है, हमारा प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में हमारा एडवर्ब आया है ऑफन। आपको ऑफन को लास्ट में नहीं करना है, मिडिल में रखना है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही विल श्योरली गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे विल आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सिलरी वर्ब है, गेट आपको समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल वर्ब है। तो इन दोनों के मिडिल में जो आया है वो वर्ड हमारा क्या है, एडवर्ब है। एक और एग्जांपल देखिए इसी पे, ही विल सर्टेनली हेल्प मी। तो समझ में आ गया होगा आपकी। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं, इसको भी देखिए। आज ही मैं इस वीडियो में सारे रूल आपको बता दूंगा, जिसमें अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की। इसमें क्या कह रहा है, जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे, हम कहें, यानी कि एडवर्ब हमारा किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा, खुद एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा, या दूसरे एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा, क्योंकि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों हमारे क्वालिटी बताने वाले शब्द हैं। यानी कि जब हमारा एडवर्ब क्वालिटी बताने वाले शब्द को मॉडिफाई करे, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब एडवर्ब हमारा क्वालिटी बताने वाले शब्द को मॉडिफाई करे तो वहां एडवर्ब उसके पहले प्रयोग होगा। तो वह एडवर्ब कहाँ पे यूज होगा, उनके पहले यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय वॉज क्वाइट यंग। अब देखिए यंग हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, और हमारा क्वाइट क्या है, यहाँ पे हमारा एडवर्ब है। तो ये एडजेक्टिव बताने वाले शब्द के पहले आ गया है, उसके बाद में नहीं यूज करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि द बॉय वॉज यंग क्वाइट, सुनने में ही अजीब है। तो यानी कि ये इसके पहले आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा हमारा, द बॉय वॉज क्वाइट यंग। एक एग्जांपल और देखिए इसी पे, तभी समझ में आ पाएगा। देखिए, करीम वॉज अ रेदर लेजी बॉय। तो आपकी समझ आ जाएगा, लेजी के पहले हमारा आया है रेदर लेजी। तो इस तरीके से हम इस रूल को समझेंगे। देखिए अभी हो सकता है पूरा 100% आपको नहीं समझ में आया, मैं मान के चलता हूँ 50 से 60% आपकी समझ में आएगा। लेकिन जब मैं रूल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, एक्सरसाइज हम करेंगे साथ में, तो आपको 100% आना तय है। अभी रूल्स देखते रहिए, एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को रिवर्स करके, आपकी समझ में आ जाएगा। 80% मैं मान के सकता हूँ आ जाएगा अगर 2 बार आप देखेंगे, और 20% जो बचा हुआ है वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा आपकी। आगे देखिए क्या है, एडवर्ब इनफ। बात करेंगे एडवर्ब इनफ की। क्या करेंगे, हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद प्रयोग करते हैं जिसको वह मॉडिफाई करता है। यानी कि एडवर्ब इनफ हमारा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद, यानी कि उसके हम पश्चात यूज करेंगे जिसको वो क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है एग्जाम्पल, ही इज बोल्ड इनफ टू बियर इट। अब यहाँ पे हमारा जो एडवर्ब इनफ आया है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये हमारा बता रहा है बोल्ड की। और बोल्ड क्या है, बोल्ड हमारा एडजेक्टिव है। कह रहे हैं कि ही इज बोल्ड इनफ टू बियर, इस चीज को सहने के लिए वो साहसी है, इनफ है, पर्याप्त बोल्ड है। बोल्ड मीन साहसी। अब देखिए यहाँ पे जो इनफ आया है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, बोल्ड की। बोल्ड मीन साहसी, लेकिन कितना साहसी, इतना साहसी को वो इस चीज को सह लेगा। तो यहाँ पे ये इनफ वर्ड हमारा बोल्ड के बाद में आएगा। एक और देखिए, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, वह इतना दयालु तो है कि मेरी मदद कर देगा। तो यहाँ पे जो काइंड है और इसके बाद हमारा जो वर्ड आया है इनफ, ये हमारा एडजेक्टिव है और काइंड के बाद में आएगा। काइंड हमारा क्या है, क्वालिटी बताने वाला शब्द है। एक और देख लीजिए इसमें, आई एम फास्ट इनफ टू ओवरटेक हर। तो समझ में आ गया होगा आपकी। आगे देख लीजिए, यूज ऑफ वेरी। वेरी का यूज किससे करेंगे, देखिए वेरी का प्रयोग हमारा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ होता है। यानी कि जब भी हम वेरी का यूज करेंगे तो वहां पे डिग्री हमारी कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री, और उसी के हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ हम यूज करेंगे। तो ध्यान रखने की बात क्या है, डिग्री होगी वहां पे पॉजिटिव। एग्जाम्पल से देखिए, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे वेरी आ गया, डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे वेरी शब्द इंटेलिजेंट के पहले आएगा। एक और देखिए एग्जाम्पल, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो गुड के पहले हमारा शब्द आएगा वेरी,
वेरी मीन्स बहुत, वह बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है। अगला देखिए यूज ऑफ मच। मच का यूज हम कैसे करेंगे? कभी कभी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है। देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम मच का प्रयोग कब करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ पाएगा। देखिए मोहन इज मच बेटर देन राम, तो देन लगते ही आपके समझ में आ गया कि ये सेंटेंस तो कंपैरेटिव का है, और यहाँ पे कंपैरेटिव के एडजेक्टिव, और कंपैरेटिव का एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? बेटर है, और बेटर के पहले यानी कि उसके पहले यूज करना है हमें, और तो उसके पहले आ गया हमारा मच। वैसे ही एक एग्जाम्पल और देखिए, सी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सीता। समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपकी। अब देखिए आज का लास्ट रूल देख लेते हैं, यूज ऑफ टू एंड वेरी। देखिए टू और वेरी का प्रयोग, अभी भी हमने ऊपर वेरी का यूज देखा है, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे हमारा क्या यूज है टू और वेरी का। सबसे पहले टू का यूज देखिए, टू का प्रयोग हम लोग उचित से अधिक, यानी कि कहते हैं हम लोग हायर देन इट्स डिजायरेबल, यानी कि जितने की इच्छा है उससे ज्यादा, तो इन चीजों में हम टू का योग करते हैं। और उन चीजों को हम अवांछनीय या अनप्लेजेंट चीजें कहते हैं, यानी कि ये हम जब यूज करेंगे तो वहां पे चीजें अनप्लेजेंट हो जाएंगी, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाएंगी। हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि चीजें अच्छे से खराब होने लगेंगी। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्या है एग्जाम्पल देखिए, द विंड इज टू कोल्ड, हवा बहुत ज्यादा ठंडी थी। अब देखिए अगर यहाँ से टू निकाल देते तो विंड इज कोल्ड, तो विंड कैसी थी? कोल्ड थी, ठंडी थी, तो वहां पे अच्छी थी। लेकिन जब टू कोल्ड हो गई, बहुत ठंडी हो गई, तो वो अब अनप्लेजेंट हो गई। तो यहाँ पे हम लोग टू का यूज करेंगे, कब करेंगे? अनप्लेजेंट चीजों के लिए। वैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, द वेदर इज टू हॉट। हॉट वेदर तो चल जाएगा, लेकिन टू हॉट नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें कैसे हो गई? अनप्लेजेंट हो गई। हॉट था तो अच्छा था, लेकिन बहुत हॉट होना वो खराब हो गया, वो अनप्लेजेंट हो गया। एक और यूज है टू का, उसे भी देख लीजिए, स्टार बना के इसे समझ लीजिए। टू नकारात्मक अर्थ में यूज किया जाता है। टू का प्रयोग हम नकारात्मक अर्थ में भी करते हैं, लेकिन इसके बाद इन्फिनिटी टू आता है। टू का प्रयोग जब हम नकारात्मक अर्थ यानी कि निगेटिव सेंस में करेंगे, तो उसके बाद हम इन्फिनिटी टू का भी यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा आपकी। सी इज टू लेजी टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे ये सेंटेंस निगेटिव का रख रहा है अर्थ, कि वो बहुत ही लेजी है काम को करने के लिए। अगला एक और देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो ये हमारा निगेटिव सेंस में आ रहा है। अब वेरी का यूज देखिए, यूज ऑफ वेरी। अब याद रखिएगा वेरी का यूज हम लोग प्लेजेंट चीजों के लिए यूज करते हैं, अच्छी चीजों की खुशी के लिए हम लोग वेरी का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना, यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हम ये नहीं कहते यू आर टू गुड। टू हमारा निगेटिव सेंस में आता है, तो जहां पे हम टू का यूज करते हैं वहां पे हम वेरी का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए इस पे, पहले इनकरेक्ट देखिए इस बार, दिस फ्लावर इज टू ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे टू लग गया, टू का भी मतलब होता है हमारा बहुत, लेकिन यहाँ पे हम प्लेजेंट चीजों की बात कर रहे हैं तो टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वेरी। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फ्लावर बहुत सुंदर है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने अपने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि इनकी एक्सरसाइज करना। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम इनको प्रैक्टिस करेंगे रूल्स को, उतना हमें ये रूल्स दिमाग में आएंगे, उतना दिमाग में ये चढ़ेंगे। तो गाइस इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आसानी से समझाऊँ, विद एग्जाम्पल समझाऊँ, चीज़ों को सेंटेंस के साथ समझाऊँ, जिससे आपको वो दिमाग में चढ़ पाए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।